तो दोस्तों, मैं हूँ गौतम कुमार। आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का स्वागत है साथियों। बिहार सरकार ने अब आपके लिए बिल्कुल नौकरियों का पिटारा खोल दिया है साथियों। बिहार सरकार ने आपके लिए लगभग 21,500 जो है सिपाही की भर्ती परीक्षा लेकर आई है। बिल्कुल आपने सही सुना, 21,500। ये बहुत बड़ी पद की संख्या। इतनी बड़ी जो पद है बिहार में बिल्कुल पहली बार आया है। बिल्कुल पहली बार इतना बड़ी संख्या में वैकेंसी लेकर आया है। तो साथियों, फॉर्म से संबंधित विशेष जानकारी अभी आपके सामने नोटिफिकेशन है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा। अब उसके द्वारा क्या क्या गाइडलाइन दिया गया है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, इसमें क्या चीज होना चाहिए, तो आपको मैं वही जानकारी बताने वाला हूं कि कब से इसका फॉर्म भराने वाला है, कब से क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया है आपको। अब देखिए, सरदार पटेल भवन, छठा तला, ब्लॉक जवाहरलाल नेहरू मार्ग है। चलिए, तो एड्रेस दिया हुआ है। अब देखिए, ये फॉर्म के जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की जो अंतिम तिथि है, यह आपको 20/7, यह साथियों 20/7, मतलब कि आपको जुलाई तक, यानी 20 से शुरू होगा फॉर्म फिलअप होने का, और जुलाई जो है 30 तारीख तक फॉर्म भराएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। देखिए, पेमेंट वगैरह भी जो है बहुत अच्छा खासा पेमेंट दे रहा है साथियों। आप देखेंगे यहाँ, देखिए आपको पेमेंट जो है 21,700, 69,100 आपको जो है पेमेंट किया है। इतना बेसिक पे रहेगा। इसके बाद आप बात करें रिक्तियों की संख्या, तो 21,191 जो है कुल रिक्ति है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लगभग 21,500 जो है बिहार पुलिस का वैकेंसी है। लगभग 21,500, सोच लीजिए कितना बड़ा संख्या है। ये बहुत बड़ी संख्या होती है, और इसमें जो है आपको एक सीट जो है बिल्कुल पक्का कर लेना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या प्रावधान किया गया है। देखिए यहाँ पर, चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये सारा जो है आप दिया हुआ है। इसमें आपको आगे पढ़ के बताते, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, देखिए पाठ्यक्रम, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है अब आपके सामने आ गया है। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम क्या होगा साथियों? पाठ्यक्रम क्या होगा आपके ये बिहार पुलिस की जो परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है से आपको तैयारी करना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला दिया हुआ है हिंदी, के बाद अंग्रेजी दिया हुआ है, गणित दिया हुआ है। याद रखिएगा साथियों, हिंदी जो होगा ना, ये आपको हिंदी होगा 10 नंबर का, ठीक है। हिंदी 10 नंबर का होगा। इसके बाद आप देखिएगा इंग्लिश की बात की जाए तो ये भी आपको 10 नंबर का होगा। गणित जो है से कि आपको 10 नंबर का पूछता है। मैथ जो आपको 10 नंबर का पूछेगा। के बाद, के बाद देखिए यहाँ पर आप जो दिया है सामाजिक विज्ञान। देखिए सामाजिक विज्ञान यानी जीके से संबंधित जो है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। बिल्कुल यहाँ 4 सब्जेक्ट है साथियों, 4 सब्जेक्ट। और इसके बाद विज्ञान में आप देख रहे हैं कि भौतिकी, रसायन और रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान। यहाँ भी आप 4 सब्जेक्ट देख रहे हैं, लगभग 4 सब्जेक्ट। छठा पॉइंट में आप देखिए सामान्य ज्ञान है और समसामयिक मामले, यानी कुल मिला के लगभग आपको सारा सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। यानी कि अब 8 सेक्शन में देखा जाए सामाजिक विज्ञान में, तो आपको इतिहास भी पूछ रहा है, भूगोल भी पूछ रहा है, यहाँ तक कि पॉलिटी भी पूछ रहा है और इकोनॉमिक्स भी पूछ रहा है। तो 4 सब्जेक्ट यहाँ हो गया। साइंस में अगर देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी 2 सेक्शन है, उससे भी क्वेश्चन रहेंगे। मैथ से भी रहेंगे क्वेश्चन, इंग्लिश से भी रहेंगे, और यहाँ तक कि आपको हिंदी से भी क्वेश्चन रहेंगे। अब तक टोटल मिला के अगर साइंस का सेक्शन देखा जाए साथियों, तो यह आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। के बाद सामाजिक विज्ञान का एसएसटी की बात की जाए तो भी आपको 30 नंबर पूछा जाएगा। तो टोटल मिला के आपको लगभग आपको 90 नंबर हो चुका है। और इसके बाद जो है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित जो है आपको पूछेगा प्रश्न। तो ये आपको लगभग 10 नंबर का रहेगा। इसमें 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। तो टोटल मिला के आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 100 क्वेश्चन के साथियों जवाब देना होगा। तो ये आपका सिलेबस का रूपरेखा है। और इसकी तैयारी कैसे की जाएगी का विस्तृत चर्चा जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तो यहाँ आपको बस, आपको वैकेंसी आई है ये सूचना लेकर मैं आपके सामने हूँ कि आ गई है, और आपको तैयारी कर देना चाहिए, शुरुआत कर देना चाहिए।
अभी से ही लग जाना चाहिए, ताकि इस मौका को आप भुना सके, मौका का लाभ उठा सके। फिर बिहार सरकार इतने बड़े लेवल पर वैकेंसी जो है ना पहली बार निकाली है, नहीं तो 8,000 9,000 10,000 यही निकालती थी। अब तो 21,000 ठीक जो है से कि दुगना वैकेंसी है। सोच लीजिए, दुगना वैकेंसी 21,500 के लगभग। तो आप अगर जी जान से मेहनत करेंगे ना तो इसको हर हाल में आप एक सीट पक्का कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या बात किया हुआ है। देखिए, पाठ्यक्रम हो गया। अब देखिए, लिखित परीक्षा में जो है ना 30% कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि इसका जो कहने का मतलब है कि 30% से कम यदि आपका नंबर रहेगा तो आपको दक्षता परीक्षा में यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। और साथियों, इसके भूल भुलैया में मत रहिए, ये जो कमबख्ती के मारा है ना कुछ कुछ लिख देता है, तो इसके फेर में मत रहिएगा। 30% जो मार्क्स बोल रहा है ना, ये इसको सिर्फ आपको बरगलाने का काम कर रहा है। यहाँ आपको 30% नहीं लाना है, आपको लाना है जितना अधिक से अधिक हो सके मार्क्स नहीं लाना है, समझिए। यानी 100 मार्क्स का लाना है तो आप कोशिश कीजिए 100 में 100 ले आए, नहीं तो 99 लाए, 95 लाए, 80 लाए, ऐसे जितना आप अधिक से अधिक ला सकते हैं अपने पावर के हिसाब से इस्तेमाल करके लाइएगा। ये 30 नंबर उसके लिए है जो 30 नंबर से कम होगा ना तो मिनिमम 30 नंबर चाहिए, ठीक है। लेकिन भूल भुलैया में नहीं रहना है। 21,500 यानी जो सीट जो संख्या दिया हुआ है, यानी 21,391 जो सीट की संख्या है, क्या जो है 55 लेगा आपको, 5 गुना मल्टीपल में लेगा आपको दक्षता परीक्षा के लिए, यानी शारीरिक दक्षता के लिए, ठीक है। तो इसके भूल भुलैया में नहीं रहना, ये बहुत भूल भुलाता है, समझे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, अब देखिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति, चलिए ये तो हो गया है। अब लिखित परीक्षा के अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी, लिखित परीक्षा के बाद जो है ना आपको शारीरिक परीक्षा देनी होगी, ये चीज है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको पढ़ कर बता देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं देखना है। ये आपको +2 लेवल का है, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल, यदि आप इंटरमीडिएट किसी भी सेक्शन से आप पास हैं, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थियों की जो उम्र है, उम्र की जो काउंटिंग 1/8/2022 से यानी मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। अब यहाँ जो आरक्षण का जो प्रावधान है साथियों, यहाँ देख लीजिए, आरक्षण का जो प्रावधान है वह पुरुष से महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए। 18 से 25 वर्ष तक का आपका न्यूनतम उम्र होना चाहिए। और जब 25 वर्ष से आपको यदि अधिक उम्र हो गया है तो आप जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी के आरक्षण के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से आपको उम्र में छूट दी जाएगी। तब आप देख लेना है किस कैटेगरी के कितना प्रतिशत आरक्षण है, तो आप देख लीजिए। आपको 25 सामान्य जो वर्ग से आते हैं उनके लिए केवल 25 वर्ष का न्यूनतम उम्र फिक्स है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा से जो आते हैं उनके लिए 2 साल का छूट मिलेगा, यानी कि आपको 27 वर्ष तक के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है आप कोटि महिलाओं के लिए आप जो है 28 वर्ष से अधिक में आप नई फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अनुसूचित जाति SC ST के लिए जो है 5 सालों की छूट है, यानी अधिकतम 30 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सभी कोटि आरक्षण बिहार के प्रशिक्षित बिहार नामांकित उम्र से 5 वर्ष की छूट जाएगी, एक अलग से है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। अब शारीरिक मापदंड, शारीरिक मापदंड से इंपॉर्टेंट है चीज को देखिए। शारीरिक मापदंड जो ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला जो पॉइंट है। परंतु विवाहित अर्हता पूरी नहीं करने वाले को असफल घोषित हो जाएंगे, यानी भी जो भी अर्हताएं दी गई है उसको आप पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट दिया है। अत्यंत पिछड़ा जो वर्ग के पुरुष है उनके लिए 160 सेंटीमीटर यानी कैटेगरी है उसके लिए 160 चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर का हाइट है। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए देख लिए, यहाँ बहुत आश्चर्यजनक बात है यह है कि आप किसी कैटेगरी के महिला हो, या आपको जनरल हो, या ABC हो, BC हो, या SC तो किसी भी कैटेगरी के महिला है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 155 सेंटीमीटर हाइट है। तो के लिए जो हाइट में जो छूट है, जनरल में आपको 165 है। उसके बाद जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं आपको देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा जाति के जो होते हैं उनके लिए भी 160 सेंटीमीटर है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी 60 है।
कहने का मतलब साफ है कि आपको पुरुष वर्ग में दो ही हाइट का क्राइटेरिया है, 165 और 160। जो रिजर्वेशन में नहीं है उनके लिए, जनरल कैटेगरी में है उनके लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट है, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर है। और महिलाएं चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो उनके लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट दिया हुआ है। अब देखिए सीना जो है आपको अनारक्षित सामान्य वर्ग के जो पुरुष वर्ग के होंगे, पहले 81 से 5 सेंटीमीटर फुलाकर आपको 86 करना होगा। अत्यंत पिच के पुरुष के लिए भी 81 से 5 सेंटीमीटर में कोई छूट नहीं है। 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपको 86 होना चाहिए। अब देखिए फुलाने के बाद सीना के माप कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, यानी मिनिमम 81 होना चाहिए और आपको फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा तो 86 होना चाहिए। ठीक है। अब अनुसूचित जाति के लिए आपको 79 2 सेंटीमीटर का छूट है, यानी 79 सेंटीमीटर आपको सीना होगा तो काम चल जाएगा। अब देखिए महिला और तो सीना की मापी नहीं की जाएगी, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए सीना की मापी नहीं की जाएगी, वह कितना भी हो चल जाएगा काम उनका। अब देखिए यहाँ भी कम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन जो है 48 किलोग्राम होना चाहिए। अब देखिए थर्ड जेंडर जो है अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड तो शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिलाओं अभ्यर्थी के समान है, यानी थर्ड जेंडर के जो लोग होंगे तो जो महिला के लिए जो कैटेगरिया अपनाई जाएगी शारीरिक दक्षता के लिए, वही कैटेगरी आपको के लिए भी अपनाया जाएगा थर्ड जेंडर के लिए भी। अब नियुक्ति की प्रक्रिया के जो आप लिखित परीक्षा होगा देख रहे हैं, लिखित परीक्षा के बाद आपको मेरिट बनेंगे और मेरिट बनेंगे और मेरिट बनने के बाद जो है आपको दक्षता परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और उसमें अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और मेरिट लिस्ट में जब आ जाएंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, फाइनल सिलेक्शन। अब देखिए के चरण की जो शारीरिक दक्षता योग्यता परीक्षा है उसमें क्या क्या प्रावधान है। अब देखिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर की जो है ना आपको अधिकतम 6 मिनट में तय करना होगा। 6 मिनट के अंदर जो है आपको 1.5 किलोमीटर यानी लगभग 1600 मीटर की दूरी को आपको तय कर लेना होगा। ठीक है। या 5 मिनट से कम अगर कम में करते हैं तो आपको 50 अंक मिल जाएंगे। 5 मिनट से आपको 5 मिनट 20 सेकंड तक आपको 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से 20 अधिक 5 मिनट 40 सेकंड तक आपको 30 अंक मिलेंगे और 5 मिनट 40 सेकंड अधिक तक यदि आप जाते हैं तो आपको 20 का प्रावधान है। ठीक इसी प्रकार से आपको असफल आप इससे अधिक समय लेने वाले को यानी 6 मिनट से मान के चलिए ना कि आपको ज़्यादा समय होगा ना तो आपको सिर्फ दौड़ में ही छांट दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद और भी जो कोई टेस्ट होता है तो गोला फेंक होगा, हाई जंप लॉन्ग जंप जो होगा वो सब टेस्ट नहीं लिया जाएगा, आपको दौड़ से ही आपको छांट दिया जाएगा। ठीक है। अब सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का जो दौड़ होगा ना वो 5 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं। 5 मिनट के अंदर आपको 1 किलोमीटर की दौड़ करना होगा। ठीक है। और बाकी यहाँ दिया हुआ अगर कम समय में करते हैं तो आपको एडवांस अंक मिलेंगे। अगर 4 मिनट में कर दिए 4 मिनट से कम में तो 50 अंक आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से आपको दिया हुआ क्राइटेरिया यहाँ आप फुल फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए गोला फेंक भी है। गोला फेंक है अधिकतम 25 अंक मिलेगा। गोला फेंक है क्या, देखिए गोला फेंक वगैरह का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। गोला फेंक का प्रैक्टिस शुरू कर देना है आपको, का भी जो है आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और दौड़ का जो है ना दौड़ का हल्का हल्का आप दौड़ना शुरू कर दीजिएगा। तो कुल मिला के ये जानकारी थी समय, और आप लोग को ये जानकारी कैसा लगा साथियों, अभी आप दम कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए और बिहार पुलिस की वैकेंसी है आपको उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। और हो सके जहाँ भी आप कोचिंग पढ़ते हैं वहाँ से आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं तो वहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं। और यदि मेरे चैनल से यदि आप जुड़ते हैं तो मेरे चैनल से भी आपको तैयारी कराई जाएगी और इस आपको फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने भी कई बार दोस्तों मैंने आपको बिहार पुलिस का रिटन एग्जाम निकाल चुका हूँ, लेकिन मेरा फिजिकल नहीं कभी हो पाया। इसका कारण था कि मैंने कभी फिजिकल का तैयारी ही नहीं किया और आज मैं दूसरे जॉब में हूँ तो और सिर्फ फिजिकल ना होने की वजह से फिजिकल नहीं है वह जॉब कर रहा हूँ। तो फिजिकल वाले जो पद होते हैं उसके लिए आपको फिजिकल और रिटेन की तैयारी जो है ना साथ साथ करना पड़ता है।
तो आप साथ साथ कीजिएगा तैयारी, तो आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। तो साथियों जानकारी कैसे लगती है आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो ये वीडियो को अधिक से अधिक जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर जाइए मगर भुलाइएगा नहीं।